अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और पल पल बदलती सूरत हाल पाकिस्तानी सियासत में। इसमें एक खत का जिक्र खैर है। एक खत आया है जो मौसूल हुआ है इमरान खान साहब को। इस खत में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो खान साहब के खिलाफ एक साजिश होगी जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रहेगी। और ये याद रहे कि आज असद उमर साहब ने यह फरमा दिया है कि वो डायरेक्टली लिंक्ड है वो खत अदम एतमाद से, और इसका जो इल्ज़ाम है उन्होंने नवाज शरीफ साहब के सर लगा दिया है, क्योंकि वो लंदन में बैठ कर मुलाकातें कर रहे हैं। किस मुल्क से आया है ये बताने का उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, और उन्होंने बहरहाल ये कह दिया है कि अगर इस खत की हकीकत को तो कोई तस्लीम नहीं करना चाहता तो वो फिर चीफ जस्टिस को एक मोतबर शख्सियत समझते हैं, मुल्क के बड़े हैं, और उनके सामने यह खत दिखाया जा सकता है ताकि वो अवाम को बता सकें और लोगों को बता सकें, लेकिन ऑफ कोर्स पार्लियामेंट में नहीं आ सकता। इस खत के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने जलसे में क्या कहा जी। एक खत तो ये है और एक खत आज अरसाल कर दिया गया है सारे इनहराफ अरकान को जो कि पार्लियामेंट से और इमरान खान साहब से जुदा हो गए हैं या जुदा होना चाहते हैं या जुदा होने की कम से कम तमन्ना कर रहे हैं। उनको कह दिया है कि उनके ऊपर आर्टिकल 63A का इतलाक किया जाएगा अगर वो वोटिंग के दिन मौजूद हुए ऐवान में। तो जिस दिन ये टेबल हुआ था उस दिन ऐवान में मौजूद नहीं थे ये अरकान, लेकिन अब इन अरकान ने आगे क्या सोचा है, क्योंकि पहले धमकाया गया, फिर उनको ज़मीर फरोश कहा गया, फिर आज एक मुल्क की सूरत हाल उनके सामने रखी कि संगीन नताइज हो सकते हैं अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ वोट देते हैं अदम एतमाद को, क्योंकि दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। और अब 63A के इतलाक की धमकी। हमारे साथ मौजूद है जी बासित बुखारी साहब जो मुनर्रिफ अरकान है। मखदूम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये अब आपके पास जाहिर है अब आप एक आई एम श्योर के कंफ्यूज होंगे कि आपने कौन से खत को सीरियसली लेना है। एक खत जिसका वजूद अभी चीफ जस्टिस ने तय करना है, और दूसरा खत जो खान साहब आपको भेज चुके हैं कि आर्टिकल 63A का इतलाक होगा। बहरहाल डी सीट तो आप होंगे, अब ताहयाल ना अहली होगी या नहीं होगी, आप फिर भी जाएंगे वोट देने? देखें जी, आगे क्या होना है क्या नहीं होना इसका फैसला तो अल्लाह ताला को पता है। जहां तक मेरा सवाल है या हम दोस्तों का सवाल है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की गरीब अवाम, पाकिस्तान के गरीब किसान, पाकिस्तान के मिडिल क्लास लोग जो महंगाई की वजह से पिस गए हैं, उनको, और जो हमारी इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी जिस सिमत जा रही है, हम अकेले हो गए हैं। पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की अवाम की खातिर हमें कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की हुकूमत से छुटकारा लेने में हम कामयाब होंगे। अल्लाह के हुक्म से, हबीब के सदके, आले हबीब के सदके, मंडे की रात को ये साबिक वजीर आजम होंगे इंशाअल्लाह। मंडे की रात को साबिक वजीर आजम होंगे? बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे आप बुखारी साहब, क्योंकि वो तो त्रुप का पत्ता और पत्ते अभी उन्होंने शो नहीं किए। एक खत के बड़ी जात सिर्फ अल्लाह ताला की है जी। जी 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 बिल्कुल, बेशक बेशक। तो आप समझते हैं कि ताहयात ना अहली भी हो जाए तो भी जाएंगे, डी सीट हो जाए तो भी जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है? मैं कहता हूं कुछ भी हो जाए, मैं कहता हूं कुछ भी हो जाए सना, ये पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए हम ये कर गुजरेंगे। सर ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की अवाम के वो स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो खान साहब के साथ हैं और सही रास्ते पर हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को न्यूट्रल नहीं बनाया, उसने कहा है कि आप सच और गलत में पहचान करें। जो सच के साथ हैं वो खान साहब के साथ हैं, तो आप खान साहब के साथ नहीं हैं और सच के साथ नहीं हैं, तो ये कौन सी अवाम है जिसके साथ आप हैं, और वो कौन सी अवाम है जिनके साथ वो हैं? देखिए, पीटीआई का जो मंशूर रहा है उसमें आप शुरू से ही देख लें, जो लोग इनके साथ हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, जो इनसे अलग हो जाते हैं वो बुरे हो जाते हैं। वो उन्होंने पैसे ले लिए होते हैं, उन्होंने जमीर फरोशी कर ली होती है, और फिर इनकी मीडिया सेल टीम गालियां, घटिया बातें लिखना उस पर लग जाती है। पहले भी पाकिस्तान में सियासत होती रही है,
चूहों का लफ्ज, 3 चूहे निकले हुए, इस किस्म का लोगों ने कभी कोई इतने हार्श वर्ड्स नहीं इस्तेमाल किए। और चलो अगर किए भी होंगे, मैं समझता हूं सियासत बुर्दबारी का नाम है। एंड सेकंड बात यह है कि अब फिर ये गैर सियासी बातें करना, जो क्या अपने जो रहते हैं ख्यालात की दुनिया में जी, कि जी जो हमें वोट नहीं देगा उससे पब्लिक हाथ नहीं मिलाएगी, हमें वोट नहीं देगा, उधर जाके लोग शादियों पे उनसे बात नहीं करेंगे। और भाई अपने आप को देखो, तुम्हारे क्या हैं चीजें तुम्हारे में। ठीक है। अच्छा सर ये बता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़ी कोई जात नहीं थी, ना हो सकती है इस दुनिया में, इस कायनात में। उनके भी खिलाफ लोग थे। ठीक है। पता नहीं किस किस्म की गैर सियासी बात करते हैं, बचकाना गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि उनके विकटें तो गिरी हैं, असलम भूटानी साहब इंडिपेंडेंट हैं, NA 272 वो ऑपोजिशन की तरफ चले गए हैं। मोहम्मद आसिम नजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद से रुकन थे NA 101 के, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर ऑपोजिशन की तरफ चले गए। राजा रियाज साहब, हाँ जी। तो ये तमाम जो रुकने असेंबली हैं जी, आप जैसे कितने होंगे? हाँ, तो मगर वो काफ लीग में, अच्छा, जवेरिया साहिबा, नुज़रत साहिबा, ठीक है, बजिया कमर साहिबा, राना कासिम नून साहब, आमिर गुपांग साहब, आप ये लंबी लिस्ट है। ओके। तो सर ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का फैसला जो भी हो, साहब, रियाज खान मजारी साहब, मखदूम मुबीन शाह साहब, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जी। ओके। इनको पता चलेगा, इन्होंने सारी जिंदगी हुकूमत की बैसाखियों के सहारे, ये 3 साल भी चले बैसाखियों के साथ। सर वो बैसाखियां आपको भी वही रखे हुए थी ना, वो बैसाखियां आपको भी वही रखे हुए थी, वो बैसाखियां गई तो आप भी निकल आए ना, तो बैसाखियों ने तो आपको भी रोका था। नहीं, मुझे नहीं रोका था। मैं आपको ये बता देता हूं कि आप किसी भी पीटीआई के रुकन को ले लें ऑन बोर्ड जी। मैं 2 साल से इनकी किसी पार्लियामेंट्री मीटिंग में नहीं गया, मैं 2 साल से इनकी किसी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं गया, मैं 2 साल से इनकी किसी डिविजनल मीटिंग में नहीं गया, और मैं इस पूरे 3.5 साल में सिर्फ एक दफा चीफ मिनिस्टर के ऑफिस गया हूं। साबित कर दें उसके बाद मैं गया हूं। ठीक है। उस करप्ट चीफ मिनिस्टर से मेरा नहीं चाहता था। ओके सर, क्योंकि बाप पार्टी के हवाले से भी कल खबरें गर्म थी, क्योंकि तो मैं तो मैं इधर तो डिस्ट्रिक्ट का वो डिवीजनल है, उसकी पूरी भाई, उसके फादर इन लॉ, जो उन्होंने लूट मार मचाई, बमाए चीफ मिनिस्टर खुद, ये तो इंशाल्लाह अपनी सीट से हटेंगे, इनको पता चलेगा। ठीक है, पीर की रात प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, ठीक है, इमरान खान नहीं होंगे। आपको पता होगा बाप पार्टी के 4 रुकन जो कल ऑपोजिशन की तरफ चले गए थे। अगर इतवार की रात को होती है, अगर इतवार को होती है अदम इत्माद, तो इंशाल्लाह इतवार की रात को भी नहीं होंगे। अच्छा, इतवार की रात भी नहीं देखेंगे खान साहब। ओके सर, ठीक है। लेकिन ये बताइएगा कि ये लोग अब मतलब कदम जम गए इनके, इन्होंने कहा कि ठीक है, ताहयात ना एहली होती है, पॉलिटिक्स को खुदाफिज कहना पड़ता है, डी सीट होना पड़ता है, कबूल है, लेकिन खान साहब कबूल नहीं है। गैर सियासी आदमी कबूल नहीं है, गैर सियासी आदमी। ठीक है सर, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का अभी तक डिसीजन नहीं आया, और ये ऐन मुमकिन है कि वो अपना फैसला किसी के भी हक में दे सकते हैं, और जिस तरह हमने देखा है कि काफ लीग ने भी यू टर्न लिया, तो शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट टाइम नोट कर लें जी, आज का दिन नोट कर लें, टाइम नोट कर लें, हमारे पास गिनती पूरी है। वो आए या ना आए मैं ये नहीं कह सकता, मेरे लिए काबिल एहतराम है। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है? हम तो चाहेंगे कि ऑन बोर्ड हो हमारे साथ। ठीक है सर, और वो फिर आपने देखा होगा कि काफ लीग से भी अलग हो गए चीमा साहब, और ये काफ लीग आज बड़ी बड़ी बातें करी है कि JKT भी उनके साथ मिल रही है, अलीम खान ग्रुप भी उनके साथ मिल रहा है, जहांगीर खान तरीन साहब के बेटे के थ्रू उनके बेटे से बात हुई है जहांगीर खान साहब की लंदन में। तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है, परवेज इलाही साहब सिर्फ मरियम साहिबा को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि वो नहीं आए ऑपोजिशन की तरफ, आपको लगता है कोई और बात है या यही बात है? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, सब ठीक, हमारी गिनती पूरी है। ठीक है सर, थैंक यू भुटारी साहब, बहुत सॉरी सर, आपका बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। चौधरी मंजूर साहब हैं हमारे साथ जी।
जी, चौधरी मंजूर ने गुफ्तगू सुनी बुखारी साहब की। ये तो कह रहे हैं कि इतवार की रात अगर अदम एतमाद पेश हुई तो इतवार की रात को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, अगर पीर को पेश होती है तो पीर की रात नहीं रहेंगे, और ये डी सीट हो ना हो, 63A का इतलाक हो ना हो, जो भी हो, ये वोट डालेंगे गैर सियासी कबूल नहीं है। इन्होंने काफी लोग गिनवा भी दिए हैं। आज आपने देखा होगा बाप की पार्टी रुकन जो थी रुबीना इरफान साहबा, उन्होंने भी अपनी वीडियो में कहा है बड़ा क्लियरली कि ओवर माय डेड बॉडी मैं हुकूमत के साथ जाऊंगी। सर क्या होने जा रहा है? और एक खत का भी जिक्र खैर है, वो आपने मुझे भेजा भी है, तो मैं चाह रही हूं कि मैं जरा उसको देख भी लूं। जी सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारा कुछ, ये तो अब अगर ये पहले कहते थे ना कि लेकर आए, जब आई है तो अब भाग रहे हैं। अगर इनके पास नंबर्स थे और अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे नहीं थे तो ये तो फौरी करवा देते ना। तो जो उनके पास नहीं है, अब देखें ना, 4 लोग 162 हैं टोटल वहाँ पे, 4 लोग बाप पार्टी के आ गए, 166 हो गए, एक असलम बुतानी साहब आ गए, 167 हो गए, एक मोहम्मद नजीर साहब, पहले शाहजहान बुगटी साहब आ गए, उमर नजीर साहब, चलो इनको अभी जो पीटीआई वाले हैं उनको भी रहने देते हैं, इनको भी रहने देते हैं, ठीक है। नहीं, अब अभी उनको रहने देते हैं। चीमा साहब वो आ गए, तारिक बशीर चीमा साहब आ गए, ठीक। अब चीमा साहब आ गए, फिर अली नवाज शाह साहब इंडिपेंडेंट है वो आ गए। तो ये तादाद तो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अब एमक्यूएम और ये जो अभी बैठे थे बुखारी साहब जो बता रहे थे, तो वो सारे, अब देखें ना, ये बार बार जहांगीर तरीन ग्रुप की बात करते हैं, तो जहांगीर तरीन ग्रुप का जो पार्लिमानी लीडर है वो तो राजा रियाज हैं। तो राजा रियाज इधर बैठे हैं सारे दोस्तों को लेकर, तो ये कैसे पता नहीं क्या क्या क्लेम करते रहते हैं। और फिर खत वाली बात है, अगर यही खत है तो ये तो फेक है। सर इसमें क्या है खत? आई एम सॉरी, मेरे पास जी क्या, तो फौरी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी इसमें लिखा हुआ है कि आप खिलाफत की बात कर रहे हैं, आप इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको बड़े serious consequences. Your recent visit to the Kremlin at the time of its invasion of a sovereign neighboring country deeply troubled me as a global torchbearer of independence, sovereignty and liberty. I remind you that to this level I'm spending a great deal of time. Okay, so this is thereby okay. So ये content नजर आ रहे हैं, व्हाइट हाउस से आया है और आप कह रहे हैं कि ये अब फेक है लेटर। व्हाइट हाउस से आया सर ये लेटर, ये बेसिकली फेक है। अच्छा, देखिए ना, वो नीचे लिखा है कि नो कॉन्फिडेंस आ जाएगी, फलां पार्टी आ जाएगी, फलां पार्टी आ जाएगी, फलां पार्टी आ जाएगी। तो ये फेक लेटर है। अगर ये आपको इनको चाहिए था कि फौरी तौर पर, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाते, खारजा अमूर की कमेटी की मीटिंग बुलाते, हाउस को बुलाते और वहां पे इन कैमरा सेशन करके आगे रख देते कि ये है जी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, तो उस पर तहकीकात हो जाती है। अगर जेन्युइन था तो सारा मुल्क साथ खड़ा हो जाता। चौधरी साहब, it's signed by Joe Biden. I mean, can you do something like that? Sorry, I'm sorry, sir. It's signed by Joe Biden. Can you do something like that? मतलब अगर ये फेक है तो ये बहुत बड़ा इल्जाम नहीं है? ये तो होता है। बात तो सुन लेना। ये तो यही प्रॉब्लम है कि वो साइन जो होते हैं वो फोटोकॉपी पे आ जाते हैं, हो जाते हैं। वो तो बिल्कुल जो साइन है, आप किसी भी जगह पे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना। मुझे अभी यूसुफ रजा गिलानी साहब बता रहे थे जी कि उनके कजन हैं जिलानी साहब जो एम्बेसडर रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे ये आया तो मैंने उनको भेजा, उन्होंने एक लम्हा देर नहीं लगाई, उन्होंने कहा ये फेक है। अगर यही लेटर है तो फेक है, और मैं भी कहता हूं अगर यही लेटर है तो फेक है। चूंकि इस लेटर की गवाही इसलिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसमें नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है, तो इसमें नो कॉन्फिडेंस का ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ही नहीं है। अच्छा नहीं, वो लास्ट 4 लाइनें बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्होंने कहा कि शाहजहान बुगटी जाएगा, उसके बाद फिर पंजाब सीएम चेयर होगा, शाहजहान बुगटी रिजाइन करेगा लास्ट वीक में। सर ये तो दीज लीडर्स इंक्लूड शफकत महमूद, उमर अयूब, आ जाएगा, ये तो पूरा चौधरी गुलाम अलीम खान। सर बड़ी अच्छी नॉलेज है उनको हमारी पाकिस्तानी सियासी जमातों की, नाम भी स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल ठीक है सर। मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है मेरे और आपसे भी ज्यादा नॉलेज है उनकी पाकिस्तान के बंदों के बारे में। चलें सर, लेट्स नॉट टेक इट सो लाइटली। चलें, अगर ये खत है और अगर ये सर्कुलेट हो रहा है तो ये तो चलें फेक है, लेकिन अगर वाकई कोई सच खत है और वाकई अगर ऐसी कोई साजिश हो रही है तो वाकई कोई साजिश करने वाला खत भेजता है, और क्या वो इस तरह का इल्जाम लगाता है, और क्या इस तरह से एक खत नहीं भेजता, एक खत नहीं। दूसरी चीजें जो हैं देखें ना, वो अपने आप को एनोलॉजी, असल प्रॉब्लम उनका क्या हुआ है कि वो भुट्टो साहब के साथ मिला रहे हैं।
अब भुट्टो साहब के दौर में अगर अमेरिकन डॉलर्स इधर आए थे तो डॉलर सस्ता हो गया था, रुपया महंगा हो गया था। अगर इधर डॉलर आए हैं तो रुपया क्यों छलांगे लगा रहा है, डॉलर क्यों महंगा हो रहा है? फिर तो इसके उलट होना चाहिए ना। जब भुट्टो साहब के दौर में हुआ तो ये हुआ। दूसरा ये बताएं कि इन्होंने कौन सा नुकसान पहुंचाया है उनके मुफादात को। ये ट्रंप के आगे पीछे भंगड़े डाल रहे थे, ट्रंप ने इनको डिसीव किया, इनको चढ़ाता रहा और उधर से मोदी को कहा कि कश्मीर पे कब्जा कर लो, उसने कब्जा कर लिया। आप कौन सी उनके खिलाफ गए हैं, कहां पे गए हैं? आप ये एक 180 दर्जे का जाविया तब्दील करके आप रशिया चले गए। रशिया से लिया क्या आपने? भुट्टो साहब ने तो इस्लामिक ब्लॉक खड़ा किया, 73 के अंदर पहली कॉन्फ्रेंस हुई। भुट्टो साहब वाज द ब्रेन ऑफ दैट OIC। 74 में इधर हुई, 74 फरवरी में होती है और अक्टूबर में ऑयल शॉक आ जाता है दुनिया के अंदर, तेल का जो दुनिया का सबसे बड़ा बुहरान आज तक हुआ। फिर नॉन अलाइंड कंट्रीज को इकट्ठा किया, तीसरी दुनिया के ममालिक को इकट्ठा किया, चाइना को, पाकिस्तान के ताल्लुकात रशिया के साथ बहाल किए, फ्रांस के साथ मुआहदा जाकर कर लिया उन्होंने एटमी प्लांट का। तो ये जो था, ये सारी चीजें ऐसी थी जो अमेरिका के खिलाफ थी। इन्होंने क्या किया है जिसके लिए वो इनको हटाएंगे? ये तो उनके मुफादात को सर्व करते रहे दुनिया के अंदर। सर आपके लीडर से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं उस वक्त उनके खिलाफ साजिश हुई थी, आज मेरे खिलाफ हो रही है। वो तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं सर, क्योंकि भुट्टो कल भी जिंदा था और भुट्टो आज भी जिंदा है। देखिए ना, यही अलमिया है, यही अलमिया ये है इस मुल्क का कि हर कोई भुट्टो बनना चाहता है। कोई उनकी तरह चलता है, कोई उनकी तरह तकरीर करता है, कोई तकरीर में नकल करता है, कोई ये कफें खोल लेता है उनकी तरह, कोई जो है उनकी तरह बनने की कोशिश करता है। ये सारा कुछ होता है, लेकिन प्रॉब्लम एक है, भुट्टो बनने के लिए मरना भी पड़ता है, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। ओह गॉड, ओके सर, यहाँ पे आपने बड़ी सीरियस बात कर दी है। जरा मैं ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक ले लेती हूँ। मरने मराने की बातें ना करें सर, इस मुल्क में पता नहीं क्या क्या हो सकता है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ होंगे, ख्वाकान अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन करना है, हम उनकी भी उम्मीद करते हैं कि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। हमारे साथ रहिए। जी एंड वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं। आपको पता है बहुत ही सीनियर लीडर हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन का कोई सानी नहीं। चौधरी साहब अब वापस आते हैं हम इस खत पर, क्योंकि ये अगर ये खत सर्कुलेट जो हो रहा है तो ये तो फेक है। अगर कोई सच्चा खत है तो उसके ऊपर जाहिर है कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और इसको ऑफकोर्स पार्लियामेंट में लाना चाहिए, लेकिन जाहिर है वो पार्लियामेंट को इस काबिल नहीं समझते खान साहब। वो जिस फोरम को मोतबर समझते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का फोरम है। सर ये भी सरप्राइजिंग है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कि हमारे जो मुल्क के मतलब मुक्तदर हल्के और भी हैं उनमें से कोई पर्सनालिटी देख लेता। नहीं, देखिए 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं। पहले तो इस खत के बारे में फॉरेन ऑफिस को, फॉरेन मिनिस्टर को नहीं, फॉरेन ऑफिस को कंफर्म करना चाहिए, सेक्रेटरी खारजा को कंफर्म करना चाहिए। ये सीरियस बात है। और फिर मैंने कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट को तो वो इसलिए भेज रहे हैं कि वो जो केस चल रहा है उस पर असरअंदाज हो सके, जो कि नहीं हो सकेंगे। फिर जैसे ये फेक है, खत फेक है, वैसे ही वो एक अटेम्प्ट करने लगे हैं जो कि उनके फिर मुंह पे पड़ेगी। दूसरी बुनियादी बात ये है कि अगर ये इस किस्म की, ये तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ही नहीं है। ये कोई प्रेसिडेंट, कोई फॉरेन ऑफिस, कोई बंदा इस तरह का खत ना लिख सकता है, ना हो सकता है। जो भी खत है ना, ये खत का जमाना है। भुट्टो साहब को भी हेनरी किसिंजर ने लाहौर में धमकी दी थी और बाद में उन्होंने जो लेटर था वो बड़ा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में लेटर था जो भुट्टो साहब ने राजा बाजार में लहराया था। सो आप ना भुट्टो हैं, ना वो अहद है, ना वो दौर है। आप तो कह रहे थे कि अमेरिका से मैं वर्ल्ड कप जीत कर आ गया हूं, तो आपने क्या उनके मुफादात को गिजान पहुंचा? बता दें कि एग्जैक्ट कहां पे आपने अमेरिका के खिलाफ, सवाए ये जो एक आपने हमाकत की एकदम से नाराज होकर, और वहां से भी कोई क्या लेकर आए आपको? प्यूटर ने आपको इस्तेमाल कर लिया, उसी दिन आप प्यूटर ने अटैक कर दिया। तो आपको फॉरेन पॉलिसी की कोई समझ नहीं है। और शाह महमूद जो है वो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों इस किस्म की बातें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो सर ये जो भी नाम है, ये तो जो एक साजिश, इसके मुताबिक तो फिर वो भी जाएंगे। ओह अच्छा, सही सर। ये जो साजिश है, ये जो बात हो रही है बार बार, और क्योंकि बासित बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि संडे तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, मंडे तक नहीं रहेंगे, अगर संडे को टेबल हो गया तो संडे को नहीं रहेंगे। मतलब इतनी श्योरिटी के साथ, जब इस वक्त काफ लीग ने यू टर्न ले लिया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पता नहीं है, तो आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट इज द श्योरिटी? आप लोग किस लिए इतना श्योर हैं?
नहीं, बंदे तो पूरे हो गए ना जी, सारे के सारे। वो तो आपने गिनवा दिए। पार्टियां भी टूट रही हैं, ठीक है, सारी की सारी। अगर मैंने गिनवा दिए 170 तो मैंने आपको गिनवा दिए, बिल्कुल। तो बाकी ये 10 लिस्ट तो 10, 12, 13 की है जिनको इन्होंने खतूत भेजे हैं, लेकिन एक्चुअली इससे डबल से भी ज्यादा लोग हैं जो एक्चुअल हैं, जो इनके साथ नहीं है, गवर्नमेंट के साथ नहीं है। और आपको कोई लिमिट ही नहीं है, आप छोड़ दें इस बात को। अच्छा ठीक है सर। सर ये बता दीजिएगा कि कह दिया कि उनके वोट भी डाले जाएंगे, काउंट भी होंगे और सारा कुछ होगा। ओके सर, ये बता दें खासकर बासत बुखारी साहब अभी बात कर रहे थे सना। जी जी, एक मिनट, बासत बुखारी साहब ने तो इनकी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन ही नहीं लड़ा। और कितने लोग हैं जो ऐसे हैं जिन्होंने इनकी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा? अगर वो उनके खिलाफ जाते हैं तो डिफेक्शन क्लॉज लगती है कि नहीं? अब पंजाब में अगर परवेज लाई को आप नामजद करते हैं तो आपकी पार्टी अगर नहीं वोट करती परवेज लाई साहब को तो उन पे तो डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी, क्योंकि वो उनकी पार्टी का है नहीं है। इंटरेस्टिंग सर, बड़ा आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा दिया है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के टिकट पे नहीं लड़े और इमरान खान बल्ले के ऊपर वोट नहीं लिया? आपको लगता है कोई नंबर आया आपके दिमाग में? ये जहांगीर खान तरीन साहब जो जहाज भर भर के लाते थे वो वही थे ना जो आजाद थे। अच्छा। पंजाब के अंदर भी और सेंटर के अंदर वो कौन थे? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है सर, सही है सर, समझ आ गई मुझे आपकी सारी जो आइंदा की हिकमत अमली है मेरी समझ में आ रही है। अच्छा चौधरी साहब, वेरी वेरी लास्टली जरा ये बता दीजिएगा कि अब ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस लेटर के, इस सो कॉल्ड लेटर के, अब जाहिर है क्योंकि सीरियस इल्जामात लगाए हैं उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर और मुलाकातों की बात की है, अब वो किन किन से मुलाकातें हुई हैं, उसमें मुस्लिम दुनिया के ममालिक और भी हैं जिनसे वो उनकी मुलाकातें हुई हैं, और भी लोग गए हैं, मतलब ये सिर्फ एक इजराइल की बात करके आपको लगता है कि दैट शुड एंड है या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें आप उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे करेंगे? जब ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी तो आज खुर्शीद शाह साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि अगर ये खत पेश नहीं करते, ये अपने पास रखते हैं, इसकी इंक्वायरी नहीं कराते, तो हमारी गवर्नमेंट आकर सबसे पहले इंक्वायरी कराएगी। क्योंकि अगर ये नहीं करवाते तो फिर भी इन पे बार आएगा, और अगर ये खत फेक हुआ तो फिर भी इन पे बार आएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि नई गवर्नमेंट आकर सबसे पहले इस खत की इंक्वायरी कराएगी। सर काफ लीग का चेंज ऑफ हार्ट आपको लगता है कि जिस तरह आज राना सना साहब ने कहा, फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि रात को 12 बजे हमें मुबारकबाद दे के जाते हैं, सुबह कहीं और हो जाते हैं, फिर वो कह रहे हैं, बजिद हैं कि मैं तो बनूंगा चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मेरे साथ तो JKT ग्रुप भी मुलाकातें कर रहा है, अलीम खान साहब का ग्रुप भी मुलाकातें कर रहा है। आपको क्या लगता है इसकी क्या हकीकत हो सकती है? मुझे नहीं लगता। देखे ना, उनके जो इश्यूज थे अलीम खान के और JKT के, आपको याद होगा एक बार जहांगीर तरीन इनसे मिलने गए थे तो वहाँ पे बड़ी बदमज़गी हो गई थी। अभी पहला साल या दूसरा पहला साल ही चल रहा था, तो उसमें इन्होंने कहा कि जो हमारे खिलाफ हैं उनको हमारे पास भेज देते हैं। तो वो जहांगीर खान तरीन साहब ही थे जिनके साथ ये सारा हुआ था। वो सारी ओके, थैंक यू चौधरी साहब, बहुत ही कोई नहीं मेरा ख्याल है। ठीक है सर, थैंक यू, आपने इन्फॉर्मेशन भी दी, आपने हमारी गाइडेंस भी की, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मौजूद है जी सलमान नईम साहब ऑन द फोन लाइन। सलमान नईम साहब इज JKT क्लैन। सर ये फरमा दीजिएगा, सलमान नईम साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त ऑपोजिशन ने नॉमिनेट कर दिया है परवेज इलाही साहब को एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, इस हवाले से सर बात करनी है, और ये भी बता दीजिएगा क्योंकि वो आज कह रहे थे परवेज इलाही साहब एक इंटरव्यू में कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं तमाम ग्रुप से, अभी उठ के गए हैं, इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी, तो कोई आपकी तरफ से कोई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है सर? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं करेक्शन करूं कि अपोजिशन ने नामजद नहीं किया अभी तक, तो वो गवर्नमेंट में ही है। ओह सॉरी गवर्नमेंट, सॉरी सर सर मे बी आई एम अहेड ऑफ टाइम, सॉरी। दूसरी बात ये कि हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने, हो सकता है कि एक दो लोगों ने मुलाकात की हो, और क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब पिछले 3.5 साल से स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, उनके सबके साथ ताल्लुकात हैं, मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी मुलाकातें हैं और बड़े वफादार आदमी, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी मुनासिब शख्सियत है। लेकिन हमारे ग्रुप के तौर पे अभी तक किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, और हमारे ग्रुप ने अभी कुछ डिसाइड भी नहीं किया। ये बड़ी कैटेगोरिकल मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ। जहांगीर तरीन साहब के पास इख्तियार है इस चीज का, और वो इस पे सोच विचार कर रहे हैं, और उनके मुख्तलिफ लोगों से राब्ते भी हुए हैं, अपोजिशन से भी हुए हैं, और गवर्नमेंट का भी ओम चौधरी साहब से राब्ता हुआ है, परवेज खटक साहब से राब्ता हुआ है, लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ।
तो किसी से मिलने का मतलब कुछ डिसीजन नहीं होता, जाती ताल्लुक की वजह से भी मिला जा सकता है। नहीं सर, वो तो हमें मालूम हो गया पिछले 4 हफ्तों में कि मुलाकातें ऐसे भी हुआ करती हैं, कोई फैसले ना भी हो रहे हैं उनके हक में, तब भी मुलाकातें हुआ करती हैं। ये तो पाकिस्तान ने अब देख ही लिया कि मुलाकातों का बिल्कुल हासिल ये नहीं है कि आप उनके साथ हैं। लेकिन सर ये बताइएगा, क्योंकि आपकी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, कल भी हुई है, आज भी एक मीटिंग हुई है, जाहिर है कि एक बदलती सूरत हाल में आप लोग इन टच रहते हैं, मीटिंग कॉल की जाती है, बात होती है, मतलब व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट स्पिरिट, या एक कोई मतलब होता है कि मौकफ होगा आपकी पार्टी का कि हमने ये करना है या ये करना है, कोई झुकाव किसी तरफ, अगर आप इशारा दे सके तो? जी बिल्कुल, क्योंकि माइनस गुलजार का जब हमने मुतालबा किया था तो हमें तो गुलजार साहब से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, उनके हर मेंबर के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे अपने हल्के के बारे में और कुछ मामला थे डेवलपमेंट फंड के बारे में, तो गुलजार साहब से हमारी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी। ठीक है, माइनस गुलजार का हमारा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया, लेकिन उसके बाद ना तो कोई जहांगीर तरीन साहब से मुशावरत हुई नामजद करते हुए, और उसके बाद जो मसाए हैं ना उनकी हल की अभी कोई यकीन दहानी कराई गई है। तो अभी तो बिल्कुल इट्स टू अर्ली टू से कि हम अभी डिसाइड कर लें और हम बात कर लें, हम देखेंगे कि। लेकिन सर आपके लीडर तो, आपके जो लीडर हैं एज सच, मतलब जहांगीर खान तरीन साहब के अलावा, वो तो आपको जाहिर राजा रियाज साहब हैं, अगर वो वहां पर हैं और आप लोग नहीं हैं मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये इसमें कोई तजाद नजर आता है आपको? जी बिल्कुल, राजा रियाज साहब हैं, ये जो बाकी MNAs हैं वो, क्योंकि नेशनल असेंबली में जब अदम एतमाद आई तो तरीन साहब की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी और वो लंदन में मौजूद थी। वैसे भी अभी भी वो वहां पर हैं, हाँ। लेकिन उनको अपने फैसले करने थे मेंबर नेशनल असेंबली को। अच्छा। तो उन्होंने अपने फैसले किए, उन्होंने अपोजिशन को ज्वाइन किया, उनका अपना फैसला है। बिल्कुल उनका जहांगीर तरीन साहब से एक अच्छा ताल्लुक है, और मैं अभी भी समझता हूँ कि हमारे भी जो मेंबरान है उनका भी ज्यादा झुकाव, ऑब्वियसली PTI से नाराज थे तो वो इधर अलग हुए ना, तो उनका झुकाव ऑपोजिशन की तरफ है ऑब्वियसली, लेकिन ये अभी डिसाइड नहीं है कि हम क्या करेंगे। अच्छा चलो सर, मैं एक दफा फिर आपसे सवाल करती हूँ, शायद आप जवाब दे दें। मुझे बताएं, जहांगीर खान तरीन साहब ने फैसला करना है, लेकिन आप लोग जाहिर है बैठते होंगे, बात होती होगी, कोई गुफ्तगू होती होगी, और जाहिर है परवेज इलाही साहब को जब गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने नॉमिनेट कर दिया है एज द कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट CM ऑफ पंजाब, तो कोई आपके अंदर दरमियान गुफ्तगू तो हुई होगी लीडर्स में कि हमने नहीं वोट देना या हमने देना है? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि गुफ्तगू हुई है, लेकिन मैं ऐसे इस तरह की गुफ्तगू को जो हतमी ना हो बिल्कुल मुनासिब नहीं है मैं उसको शेयर करूं। अगर आप मेरी अपनी राय पूछेंगे तो शायद मेरा झुकाव ऑपोजिशन की तरफ हो, लेकिन मैं बाकियों की राय जो है वो इस तरह शेयर करना मुनासिब नहीं समझता। ओके, आई रिस्पेक्ट दैट। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, थैंक यू। आपने बता दिया कि कैटेगोरिकली अभी तक कोई फैसला है, जहांगीर खान साहब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन, और वो जो डिसीजन लेंगे उसके बाद जो ये हैं मेंबर्स उसी को फॉलो करेंगे। सेव द बेस्ट फॉर लास्ट, हमने खाकान अब्बासी साहब को अब लास्ट के लिए सेव किया है। ज्वाइन करेंगे हमें साबिक प्राइम मिनिस्टर आफ्टर दिस ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। जी, पल पल बदलती सूरत हाल और पल पल बदलते जज्बात जो लीडर्स के हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, और ये जो साथ है ये कहाँ तक निभेगा और कब तक निभेगा ये भी देखना पड़ेगा। काफ लीग ने अचानक से ये फैसला कर लिया। पहले उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमातें जो हैं हुकूमत की वो तमाम तर लोग एक साथ फैसला करेंगे, लेकिन कल जब मुलाकात के लिए गए खान साहब से परवेज इलाही साहब, तो उनको ये ऑफ़र हुई और उन्होंने कबूल कर ली। फिर स्टोरीज चली कि जी कोई चौधरी क्लान में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई टसल है। बशीर चीमा साहब ने बहरहाल अपने ज़मीर की आवाज़ पर उन्होंने कहा कि वो खान साहब के खिलाफ वोट देंगे, और राना सनाउल्लाह साहब ने किस पर इल्ज़ाम धरा है, इस तमाम तर चीज़ का ज़रा सुनिए। चौधरी मुनस इलाही ने उस मुलाकात में जब कि हमने उनको कायल करने की कोशिश की कि आप वजारत आला से नीचे आ जाएं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि आपके 10 वोट हैं, हमारे 165 वोट हैं, तो ये मुश्किल हो जाएगी। तो चौधरी मुनस इलाही ने कहा कि जी देखें, अगर आप हमें चीफ मिनिस्टरशिप दें तो ठीक है, वरना फिर हम खामोश बैठेंगे, हम फिर इसके अलावा जो है वो कोई और बात जो है नहीं करेंगे। ये चौधरी मुनस इलाही साहब ने कहा और मेरे सामने कहा। और उसके बाद जो आखिरी मुलाकात हुई उनसे, बाकायदा हमने उनकी ऑफ़र को तस्लीम किया। जी, ऑफ़र को तस्लीम भी किया गया, लेकिन ऑफ़र को फिर ज़ाहिर है यहाँ से तो नहीं तस्लीम किया गया, खान साहब के थ्रू उन्होंने इस ऑफ़र को तस्लीम कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं खाकान अब्बासी साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, सीनियर लीडर हैं नून लीग से। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया, क्योंकि आज एक इंटरव्यू में कोई 2 घंटे कबल परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा है
कि उनका रीज़न फॉर नॉट ज्वाइनिंग आपके साथ, ऑपोजिशन के साथ आने की एक बुनियादी वजह है मरीम नवाज़ साहिबा और मियाँ नवाज़ शरीफ। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की ना रिकग्निशन से उनको इख्तिलाफ है, ना उनकी स्टैंडिंग से उनको इख्तिलाफ है, लेकिन क्योंकि मरीम साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब का ओपिनियन बहुत मैटर करता है और उनके पार्टी और उनके कैंप के जो लोग हैं वो बार बार कह रहे थे कि 10 पार्टी वाले को कैसे वजारत आला दे दें, तो इसीलिए हमने ये जो नहीं है उनसे नहीं एक्सेप्ट की। तो सर इसमें आपने भी यही गुफ्तगू की थी कि 10 पार्टी वालों को कैसे मैनिफेस्टो दे दें, और ये सवाल हमने भी उठाया था। तो आप समझते हैं कि ठीक हुआ है जो हुआ है? देखिए, मैंने ये भी कहा है कि हमारे फैसले अपोजिशन के फैसलों के ताबे हैं। आप एक एमपीए वाले को भी चीफ मिनिस्टर बना दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये फैसला अपोजिशन का होगा। पीएमएलक्यू ने अपना फैसला कर दिया है, हम उसका एहतराम करते हैं। अब उसमें वजूहात में जाना जी मैं ये हुआ वो हुआ, उसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने फैसला कर लिया, उनका फैसला, उनको मुबारक हो। अच्छा, तो फैसला मुबारक हो, लेकिन ये एक खत जो आ गया है हमारे सामने जिसमें वाज़े तौर पर ये कहा गया है कि अदम एतमाद और ये जो आलमी दुनिया की साजिश है, ये तमाम तर चीज़ें कनेक्टेड हैं, नवाज शरीफ साहब मेन किरदार हैं, सरगना हैं। सर इस पर क्या होगा, क्योंकि वो तो अब ये कह रहे हैं कि लेटर वो किसी और को नहीं दिखा सकते, पार्लियामान में नहीं ला सकते, डिफेंस कमेटी को नहीं दिखा सकते, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको बहरहाल दिखाया जा सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे इस पर, क्योंकि इल्जामात तो बड़े संगीन है सर। जी, इमरान खान साहब के 5-6 दिन बाकी हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ये खत जो है ये अखबारात में छप जाएगा, क्योंकि ये मजाक नहीं है। अगर कोई दूसरा मुल्क हमें खत लिख कर धमकियाँ दे रहा है तो उसका जवाब हमें देना चाहिए। आप तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तो हालत ये है कि जलसों में तो रो रो कर बयान करते हैं, लेकिन उस मुल्क का नाम भी बताने से कासिर हैं। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमें किसी को हक नहीं कि हमें धमकी दे। तो आपको लगता है ये बात ही बेबुनियाद है या उनका रिस्पांस आपको ठीक नहीं लगता? क्योंकि आप भी सर आप प्राइम मिनिस्टर सर्व कर चुके हैं, जब मतलब इस तरह की साजिशें क्या होती हैं, क्या वाकई लेटर्स आते हैं? जी, उनको आया ना, उन्होंने क्लेम किया, मुझे तो कभी कोई ऐसा खत नहीं आया और ना मैंने कभी सुना है कि किसी ने खत भेजकर हमें धमकी दी हो कि मैं आपके साथ ये कर दूंगा और क्यों कर दूंगा ये भी ना बताया हो। तो अब जो वज़ीर साहब फरमा रहे हैं उसके अंदर बहुत इबहाम है। उस इबहाम को दूर करने का एक ही तरीका है कि पार्लियामान वो जगह है जहाँ सारी हुकूमत जन्म लेती है, जहाँ अवाम के नुमाइंदे होते हैं, उसका इन कैमरा सेशन कर दें, सीक्रेट सेशन कर दें, वहाँ तशरीफ़ लाएं, वहाँ पर फरमाएं कि जनाब ये ख़त आया है, ये फ़लाने मुल्क ने भेजा है, ये उन्होंने कहा है, और उस पर पार्लियामान फिर उनके साथ होगा। जब तक वो हुकूमत में हैं हम उनके साथ हैं। ये बात तो मुल्क की है ना, बात इमरान खान की तो नहीं है, उसका ज़ाती खत तो नहीं है कि खत छुपा कर वो बैठे रहेंगे। ये खत अगर पाकिस्तान को लिखा गया है तो उसका पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। सर अगर ये खत लिखा गया है और पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, तो पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए? कि मतलब बुज़दार साहब को हटा देना चाहिए, काफ लीग को वजारत आला दे देना चाहिए? मतलब अगर एक संगीन बुनियाद पर आपके खिलाफ एक साजिश हो रही है तो व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे? अगर आपके पास ये लेटर आपकी पॉकेट में है तो आप ये करते हैं जो ये कर रहे हैं, क्या होता है? व्हाट इज द प्रोटोकॉल? आप क्या करते हैं सबसे पहले जब ये ऐसे कोई खत मौसूल हो? तो देखिए वो तो हो गया ना, बुज़दार साहब भी हट रहे हैं, रज़लाई साहब भी, उनको भी ऑफर हो गई है, वो मामला तो तय हो गए। अब मसला ये है कि ख़त किसने लिखा है। अगर ख़त इस नोयत का है कि वो हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है, हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहा है, तो फिर सबसे पहला आप अमल ये करते हैं कि उनको जवाब भेजते हैं। और जवाब अगर इतनी की बात सख्त ख़त है तो आप उनके सफ़ीर को बुलाकर वो कहते हैं कि तुमने ये काम किया है और ये हमें कबूल नहीं है। अगर ख़त बहुत सख्त है तो आप उनसे सफारती ताल्लुकात तोड़ देते हैं, उनके सफ़ीर को घर भेज देते हैं। ये तरीका होता है दुनिया में। अब हमारे वज़ीर में तो ख़त बताने से, दिखाने से ही कासिर है, मुल्क का नाम लेने से भी कासिर हैं, तो इसका मतलब है वो कोई कार्रवाई करने से भी कासिर हैं। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। उनको सपोर्ट अगर इस मामले में मिलेगी तो पार्लियामान से मिलेगी। उनकी अपनी परेशानी का हमें एहसास है, जलसे के अंदर भी उनकी काफ़ी अब दीदा हो गए इस बात पर,
हमें उनसे हमदर्दी भी है, लेकिन इस मामले को उनको सपोर्ट अगर चाहिए तो पार्लियामान के पास तशरीफ ले आए। ठीक है, अच्छा सर, पार्लियामान के पास तशरीफ ले आए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस लेटर को देख के उसके कंटेंट्स को असर्टन करके आपको ये बता दें कि जी ये खत रियल है लेकिन आपको नहीं दिखाना, मैं बता रहा हूँ कि रियल है, तो आप बिलीव कर लेंगे या आप इसके ऊपर कुछ आपकी होगी कोई हिकमत अमली? चीफ जस्टिस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये एग्जेक्टिव का मामला है। एग्जेक्टिव जो है लेजिस्लेचर से आता है, सपोर्ट लेजिस्लेचर से मिलेगी। चीफ जस्टिस को जरूर दिखाएं, अगर चीफ जस्टिस देख सकते हैं तो मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं भी देख सकता हूँ। अगर वज़ीर आज़म देख सकते हैं, वो भी एक MNA है, मैं भी एक MNA हूँ, मेरा भी हक है। अगर वो मेरे मुल्क पर असरअंदाज हो रहा है ख़त, तो ये लाजिम है हुकूमत पर कि वो पार्लियामान को एतमाद में ले, ये चॉइस नहीं होती। अगर उन्होंने नहीं दिखाना फिर वो खुद उसको डील करें, फिर इसका मतलब है कि ना ख़त है ना उनकी बातों में कोई हकीकत है। ठीक है सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का डिसीजन बड़ा पेंडिंग है, काफी वक्त गुजर गया है। काफ लीग का भी इसी तरह था, मुलाकात एक से हुई, फिर दूसरी से हुई, फिर कोई मुआहदे तय हुए, कोई वादे हुए, कोई वफादार ही के वादे निभाए गए, लेकिन फिर वो जाहिर है कि बताए गए लेकिन निभाए नहीं गए। तो अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है, लेकिन आपके लिए क्योंकि मंजूर साहब भी नाम गिनवा चुके हैं, नंबर्स तो आपके पास वैसे भी पूरे हैं, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इस वक्त कोई मसला होना नहीं चाहिए आपको? नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक सियासी जमात है, वो अपना फैसला कर लेंगे। हमने उनसे बातचीत की है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बेहतर फैसला करेंगे और इस मुल्क की सियासत के इस नाजुक मोड़ पर वो अपोजिशन का साथ देंगे, ताकि कल वो अपने जब जाएंगे अपने वोटर्स के पास तो ये कह सकें कि इस हुकूमत की नाकामियों में हम शामिल नहीं हैं। इसने जो महंगाई का सैलाब आपको दिया है वो हमारी मर्जी के बगैर था, हम इसके फैसलों में शामिल नहीं हैं। तो यही बात आज तमाम इत्तेहादियों के सामने है। काफ लीग ने अपना फैसला कर दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि MQM जो है वो अदम एतमाद के हक में फैसला करेंगे। ठीक है सर, ये इस यकीन के साथ सर ये भी बता दीजिएगा कि उनके ये बार बार चल रही है कि JKT ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है, फिर परवेज इलाही साहब क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास वोट पूरे हैं, उनकी मुलाकातें, उनकी बातें हो रही हैं, तो ये इन तमाम तर चीज़ों में आप कितनी सच्चाई देखते हैं? अपोजिशन तो जाहिर है वोट नहीं करेगी और आप लोगों के पास ज़्यादा वोट हैं, तो आपको नज़र आता है कि नेक्स्ट वज़ीर आला पंजाब के परवेज इलाही साहब हो सकते हैं? जी, परवेज इलाही साहब भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला जो होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वोट से ही आएगा। हमजा शहबाज होंगे? नहीं, जो भी हो, देखिए हमने कभी इक़्तिदार की बात नहीं की। हमने कहा है कि आज जहां पर मुल्क खड़ा है, मुल्क के निज़ाम की दुरुस्तगी की बात है और इस हुकूमत से जिसने मईशत को तबाह कर दिया, मुल्क को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया, अवाम परेशान है, उससे निजात दिलाने का जरिया है। ठीक है। अच्छा सर, बुनियादी सवाल यह है कि आर्टिकल 63A का इतलाक होगा हर उस मेंबर के खिलाफ जो कि जाएगा वोट करने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी में है। तो जाहिर है अभी चौधरी मंजूर साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि उनके कहने लगे कि ये जो बातें करते हैं कि ये बल्ले के निशान पर खान साहब के नाम पर वोट लेकर आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन लड़ा है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। तो सर ऐसे कितने लोग हैं, आपको कुछ अंदाजा होगा कि जिन पर यह 63A का इतलाक ही नहीं होगा? देखिए, आप जब इंडिपेंडेंट इलेक्ट होकर एक पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और उसका इलेक्शन कमीशन को इतला कर देते हैं, तो फिर आप उस पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर आप पर जो 63A(1)(b) है उसका इतलाक होता है। लेकिन 63A(1)(b) एक आइन के अंदर एक बड़ी क्लियर डिफाइंड उसके अंदर बातें हैं कि कहाँ पर उसका इतलाक होता है और उसका प्रोसेस क्या है और उसकी अपील का प्रोसेस क्या है। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप किसी को डी-सीट कर देंगे। डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, डी-सीटिंग होती है, उसका भी एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है वहाँ पर। ठीक है सर, न्यूट्रलिटी का बड़ा जिक्र होता है, मैं उसी पे सवाल आपके पास खत्म करूंगी कि न्यूट्रलिटी का बार बार जिक्र किया जाता है, तस्करा किया जाता है। सर मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो तमाम तर पार्टीज PDM का हिस्सा थी, आजकल जो पहले पेश नजर आती थी, अचकजई साहब थे, बहुत दिनों से नजर नहीं आ रहे सर, क्या वो कोई फॉल आउट हो गया है विद दिस न्यूट्रलिटी, या आपको लगता है कि वैसे बाय चांस वो नहीं मौजूद? अचकजई साहब कल सुबह 3 बजे तक
पीडीएम के जलसे के अंदर मौजूद थे। तो कोई इख्तिलाफ नहीं है पीडीएम के अंदर, कोई जो है नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ राय हमेशा रहता है। जो आप न्यूट्रलिटी कहते हैं, मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कहता हूँ कि किसी को इख्तियार नहीं है कि वो सियासत के अमल में किसी इदारे को, किसी शख्स को दखल अंदाज हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पीडीएम की बुनियादी तहरीक थी, आज उसका एक इंजाम है कि आज जिन इदारों पर हम हमेशा इल्ज़ाम लगाते थे कि ये मुदाखलत करते हैं, वो मुदाखलत नहीं कर रहे। तो इसी वजह से आज मुल्क के अंदर अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो खुद फैसले कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यही जो मामला है एक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का, ये अगले इलेक्शन में भी नज़र आएगा और हम पाकिस्तान को उसके पहले शिफाफ इलेक्शन दे सकेंगे। सर क्योंकि ये आपने बात की कि न्यूट्रलिटी के असरात हैं, तो सर न्यूट्रलिटी के तमाम तरह असरात पॉजिटिव नहीं है। फैसले करने का हक ज़रूर मिल गया लोगों को, लेकिन उनको आता नहीं है फैसले करना। कौम के वसी तर मफाद से अपने मफादात तक आते आते कुछ वक्त तो लगेगा। नहीं, अपने मफादात की बात नहीं है। सियासतदान जो होता है वो समझता है इन मामलात को, और सियासतदान के फैसले पर जो चीज़ असरअंदाज होती है वो उसके वोटर का रवैया होता है। आज पाकिस्तान के सारे अवाम ये चाहते हैं हुकूमत से निजात मिले और एक दफ़ा फिर अवाम को मैंडेट देने का मौका मिले, उनकी राय का एहतराम हो, वोट चोरी ना हो। यही कोशिश पीडीएम कर रही है और अपोजिशन कर रही है। ठीक है सर, लास्टली बस, क्योंकि बासित बुखारी साहब ने कहा था कि संडे को अगर वोटिंग हुई तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे इमरान खान, अगर मंडे को हुई तो मंडे की रात नहीं देखेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, यानी कि एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप कोई डेडलाइन देना चाहेंगे कि बताना चाहेंगे ताकि उसी पे हम एंड कर दें? देखिए, आइन जो है वो कहता है 3 दिन से मोशन मूव होने के 3 दिन तक पोलिंग नहीं वोटिंग नहीं हो सकती, और उसके बाद 4 दिन रह जाते हैं, उसके अंदर वोटिंग होनी है। उस दिन का तयन जो है वो स्पीकर ने करना है। हमें उम्मीद है कि जुमेरात को तयन कर देंगे किस दिन वोटिंग होनी है, और उस दिन वोटिंग हो जाएगी और फैसला हो जाएगा अदम एतमाद की तहरीक का। ओके, बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुनी। हवाले से पार्लियामान साथ है, अगर ऐसी कोई संगीन सूरत हाल है भी तो पार्लियामान साथ देने को तैयार है, अपोजिशन जमातें साथ देने को तैयार हैं। खान साहब इस खत को पार्लियामान में लाएं तो, ट्रस्ट करके देखें तो, और अगर इसी तरह की कैफियत रहेगी तो जाहिर है फिर यही समझा जाएगा कि खत एग्जिस्ट ही नहीं करता। साथ साथ आपने सुन लिया बासित बुखारी साहब कह रहे हैं कि जैसे ही वोटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर विल गो होम। मंडे की उन्होंने बात की है। खाकान अब्बासी साहब ने भी इसी तरह से हवाला दिया है कि अगर थर्सडे के बाद 4 दिन आप काउंट करें तो वो मंडे ही बनता है। तो क्या होगा पीर